आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, ये खबर सामने आ रही है और धीरे धीरे करके आरजेडी के कई बड़े नेता संसदीय बोर्ड की बैठक है, इसमें चुनाव संबंधी तमाम मामलों पर बातचीत। मंत्री इसराइल मंसूरी पहुंचे हैं, सर बड़ी बैठक तेजस्वी यादव ने बुलाई है, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए बस आज और कल में तो आप लोग के सामने सब आ ही जाएगा। सब आ जाएगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल आज शाम तक हो सकता है फैसला? एकदम बिल्कुल आज शाम से कल तक में सब फाइनल भी हो जाएगा, कैंडिडेट भी फाइनल हो जाएगा और आप लोग के सामने भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हम राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं और लालू यादव राबड़ी आवास के घर पर तेजस्वी यादव ने आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, ये खबर सामने आ रही है और धीरे धीरे करके आरजेडी के कई बड़े नेता इस वक्त आ रहे हैं। पूर्व मंत्री और आरजेडी के दिग्गज नेता पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? प्रेम में आ रहा है चंद्रशेखर जी आज बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ जा तो रहे हैं ना। किस चीज को लेकर सर संसदीय बैठक है, संसदीय बोर्ड की बैठक है, इसमें चुनाव संबंधी तमाम मामलों पर बातचीत। अरे तो सर एक सवाल ये भी है कि टिकट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, क्योंकि रहा है जो विरोध हो रहा ये है तो आपके क्षेत्र में ही आपको पुनः मौका मिलेगा। अब ये बात अब ये बताइए तो ये मैं जानता हूँ, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। चलिए तो जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर थे और इसी तरह से और भी कई बड़े नेता, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और आरजेडी के जो बड़े नेताओं का जो काफिला है वो पहुंच रहा है। एक एक कर आरजेडी के जो बड़े नेता पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो उस मुहाने पर खड़ा है जब सीट शेयरिंग का फैसला, उम्मीदवारों के चयन के फैसले को अंतिम रूप देना ही देना है। तो माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में सारी तस्वीरों से पर्दा हट जाएगा, हर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की माफ कीजिएगा आरजेडी की जो संसदीय बोर्ड की बैठक है इसमें तेजस्वी यादव फैसला लेंगे और जाहिर तौर पर बैठकों का दौर जारी है। तो इस तरह की तस्वीर लगातार आम है। तो पार्टी के कई बड़े नेता, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, तस्वीर भी दिखाते रहिए, बात भी करते रहेंगे। तो ये राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर है और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा, आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता भी पहुंचे हैं और देखिए लगातार एक एक कर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी पूर्व शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुना, उन्होंने क्या कहा, और भी कई नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? तो देखिए कहाँ से आए हैं सर? तो देखिए अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फैसला माना यह जा रहा है कि शाम तक हो जाएगा या कल हो जाएगा और बाकी ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की न सिर्फ तारीखों का ऐलान हुआ है बल्कि आज से चुनाव की जो प्रक्रिया है सही रूप में शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग का जो फैसला है या उम्मीदवारों के चयन का जो फैसला है उसको अंतिम रूप दिए जाने की जो प्रक्रिया है उसमें और तेजी आई है। कहाँ से आए हैं सर? मैं तो बेगूसराय से हूँ, चेरिया बरियारपुर। टिकट के दावेदार? बिल्कुल हूँ। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा नाम हुआ, स्टेट सेक्रेटरी हैं आरजेडी के। जी देखिए तो लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रही हैं। रितु जायसवाल पहुंची हैं, आरजेडी की प्रमुख नेत्री हैं। तो कुछ अभी पता चलेगा कि एजेंडा क्या है। मे बी सीट शेयरिंग, मे बी डिक्लेरेंस ऑफ कैंडिडेट, व्हाटएवर। मुझे नहीं हो जाएंगे, अब तो वक्त है कितना बचा। चलिए तो आरजेडी की जो नेत्री हैं रितु जायसवाल वो कह रही थी कि सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो हो जाएगा समय पर, ऐसी उम्मीद आरजेडी की नेत्री जता रही थी या इस तरह का बयान वो दे रही थी। तो इस वक्त एक बार फिर अच्छा दिखाइए आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके घर की बाहर की तस्वीर। राबड़ी आवास का सरकारी बंगला है, राबड़ी देवी का सरकारी बंगला है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव यहीं रहते हैं, तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं और इसी सरकारी बंगले में आज आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। देखिए पार्टी के बड़े नेता इस तरफ मौजूद हैं। तो सीट शेयरिंग का फैसला माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में तकरीबन हो चला है। आधिकारिक घोषणा बाकी है। जो पेच फंसा हुआ था
आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब कम से कम कोई पेच नहीं है। हालांकि एक सस्पेंस यह भी है, मुकेश सहनी माने हैं कि नहीं माने हैं, और मुकेश सहनी के मानने और नहीं मानने को लेकर सवाल जरूर है कि मुकेश सहनी आखिरकार माने हैं कि नहीं माने। एक डिमांड वैसी है, हमने सुबह आपको बताया कि सीटों की डिमांड शायद पूरी हो जाए, बीच का रास्ता शायद आरजेडी निकाल ले और उनको आरजेडी मना ले, लेकिन एक डिमांड ऐसी है जहां पेच बड़ा गहरा फंसा हुआ है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित करके इंडिया गठबंधन चुनाव में जाए, और इसके लिए कांग्रेस कतई तैयार नहीं है। तो जाहिर तौर पर यहाँ एक पेच जरूर फंसा हुआ नजर आता है। तो फिलहाल एक जानकारी और दे दे, दोबारा दे दे, हम आपको बता दें कि इस राबड़ी आवास के अंदर तेजस्वी यादव ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। आरजेडी की ये महत्वपूर्ण बैठक, संसदीय बोर्ड की बैठक का जो मतलब है वो ये है कि उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देना है, और अब आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो आधिकारिक रूप से सामने आ सकती है इस बैठक के बाद। हालांकि 2 दिन पहले ही ये खबर आई, 3 दिन पहले ही ये खबर आई कि आरजेडी ने अपने 50 सीटें तय कर ली हैं और 50 सीटों पर उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से वो लिस्ट सामने नहीं आई है। अब जब ये बैठक बुला ली गई है, अब जब बैठक शुरू हो गई है, तो माना यह जा रहा है कि अब सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए, इस्राइल मंसूरी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, इस्राइल मंसूरी पहुंचे हैं। सर, बड़ी बैठक तेजस्वी यादव ने बुलाई है, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो बैठक में जा रहे हैं, मीटिंग है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? बैठक है, बैठक में जा रहे हैं, बोलेंगे उसके बाद तो बताएंगे। ये तो हम लोग के शीर्ष नेता न जाने। तो देखिए, अभी कुछ भी कहने से बचा जा रहा है, और जाहिर तौर पर अभी भला पार्टी के जो नेता हैं वो पत्ते क्यों खोलेंगे, लेकिन इस्राइल मंसूरी थे, आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं महागठबंधन की सरकार में, तो उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। और देखिए, मधु मंजरी मैम आई हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, तेजस्वी करते हैं यादव, बात। जी 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 लगता है फाइनल हो जाएगा सब कुछ? देखिए, बस आज और कल में तो आप लोग के सामने सब आ ही जाएगा। सब आ जाएगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आज शाम तक हो सकता है फैसला? एकदम बिल्कुल, आज शाम से कल तक में सब फाइनल भी हो जाएगा, कैंडिडेट भी फाइनल हो जाएगा और आप लोग के सामने भी आ जाएगा। तो देखिए, माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में, और जैसा हम बता रहे थे कि चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव भी अब फैसला लेने को आतुर हैं, तो तेजस्वी यादव आज फैसला ले सकते हैं और शाम तक सस्पेंस खत्म हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।